गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के इंट्रोग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। ब्रिटिश इंडिया ना बेसिकली दो भाग में बटा हुआ था। वन इज़ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, अनदर इज़ प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस था वो डायरेक्टली कंट्रोल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये डायरेक्टली यहाँ पर कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यहाँ पर लॉ भी उसका चलता था, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ ब्रिटिश ही यहाँ पर करता था। अनदर इज प्रिंसली स्टेट रूल बाय द प्रिंस एंजॉय सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर दियर इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। तो यहाँ पे प्रिंस तो था, यहाँ पर प्रिंस का भी थोड़ा कंट्रोल था, लेकिन उन लोगों को ब्रिटिश सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करना पड़ता था, तभी वो एक एंजॉय कर सकते थे अपने थोड़े रूल। तो उन लोगों को कहा जाता था पैरामाउंट्री और सुजरेंटी। तो ये हो गए। तो जो प्रिंसली स्टेट था ना, ये 1/3 ऑफ लैंड जो ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का अक्योर करता था। तो ये हो गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या क्या हुआ था। जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया अनाउंस, जो ब्रिटिश जस्ट 1-2 दिन पहले ही ब्रिटिश इंडिया जो था उसने अनाउंस किया था कि हम ये जो रूल ओवर कर देंगे इंडिया पे, साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट है उनको भी फ्री कर देंगे। उस टाइम पर 565 प्रिंसली स्टेट थे जो लीगली इंडिपेंडेंट कर दिया गया था ब्रिटिश ने। और उन लोगों को ये भी कहा गया था कि तुम लोग अगर चाहे तो पाकिस्तान में ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया में ज्वाइन कर सकते हो, और तुम रिमेन इंडिपेंडेंट अपना खुद का एक देश भी बना सकते हो। तो ये जो डिसीज़न था ये वहाँ के प्रिंसली स्टेट का पीपल नहीं ले सकता था, वहाँ के प्रिंसली रूलर था वो ही ले सकता था। ये तो लेकिन जो सपने देखे थे यूनाइटेड इंडिया का एक अपना एक बड़ा सा कंट्री होगा, ये उसके लिए थ्रेटन था। तो ये हो गया। तो पहली प्रॉब्लम ये आई कि जो रूलर ऑफ त्रावणकोर का जो वहाँ के राजा थे वो उसने अनाउंस कर दिया कि वो रिमेन इंडिपेंडेंट रहेगा त्रावणकोर। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो उसके साथ साथ जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो वहाँ के रूलर निज़ाम थे, उसने भी यही डिसीज़न लिया कि वो लोग भी इंडिपेंडेंस ही रहेंगे। जो नवाब ऑफ भोपाल था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन कर दिया। और मैक्सिमम जो रूलर्स था उसका रिस्पॉन्स यही था कि इंडिया डिवाइडेड हो जाएगा नंबर ऑफ स्मॉल कंट्री में। तो इंडियन इंडिपेंडेंस का यही सपना था कि वो यूनिटी बना के रहे, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो और डेमोक्रेसी रहे। लेकिन ये थोड़ा ये थ्रेटन था उस टाइम में। मोस्टली प्रिंसली स्टेट गवर्नमेंट ना, जो प्रिंसली स्टेट था उस टाइम पे गवर्नमेंट वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में रन करने लगे उस टाइम पे। तो रूलर जो वहाँ के था वो अनविलिंग हो रहे थे, जो पॉपुलेशन की राइट थी, डेमोक्रेटिक राइट थी, वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुका है। तो गाइस मैं ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जो मेन बुक में है वही एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी यही आना है, आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो लेट्स गो विथ गवर्नमेंट अप्रोच। The interim government took firm step against possible division of India into small principality of different size। तो उस टाइम का जो गवर्नमेंट था उसने ये जो स्मॉल स्मॉल साइज़ का जो प्रिंसिपलिटीज़ हो चुका था, जो डिवाइडेड हो चुका था, उसको अगेंस्ट पे एक स्टेप लिया। और यही अप्रोच को गाइडेड किया 3 कंसिडरेशन ने। वन इज़ पीपल, जो वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट हो गए थे, वहाँ के प्रिंसली स्टेट का पीपल दे वांट टू कम इन इंडियन यूनियन, वो इंडियन यूनियन के अंडर आना चाहता था। और दूसरा जो गवर्नमेंट था वो फ्लेक्सिबल था उस प्रिंसली स्टेट को ऑटोनॉमी देने में। ऑटोनॉमी मतलब वहाँ की जो पहले का लॉ था वो लोग जैसे चलने चाहते थे उस टाइप का ऑटोनॉमी देने में दे रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो और तीसरा ये था कि जो सुप्रीम इम्पोर्टेंस था वो बाउंड्रीज ऑफ नेशन का जो कंसोलिडेशन स्ट्रेंथन देने में था। एंड
ये सबको मुस्लिम लीग अपोज कर रहा था। मुस्लिम लीग कौन है? जो उस टाइम का जो कांग्रेस जैसा एक पार्टी था, वो लोग अपोज कर रहा था। वो बोल रहा था कि अगर उन लोगों को इंडिया के साथ जाना है तो जाए, पाकिस्तान के साथ आना है तो आए, उनको इंडिपेंडेंट रहना है तो भी वो दिया जाए, वो बोल रहा था। तो इसमें ना जो क्रूशल एक हिस्टोरिक रोल प्ले किया था हमारे सरदार पटेल ने। तो वो ना उस टाइम का डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी था और होम मिनिस्टर भी। तो उसने एकदम हिस्टोरिकल रोल प्ले किया। उसने नेगोशिएशन किया प्रिंसली स्टेट रूलर के साथ डिप्लोमेटिक वे में। और वो ये एक आसान टास्क नहीं था, क्योंकि उस टाइम बहुत ही छोटे 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 थे स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो गया था। और उस टाइम पे 26 स्मॉल स्टेट थे उड़ीसा के ही अंदर। तो आप सोच लीजिए कितने स्टेट्स होंगे। तो जो सौराष्ट्र था, जो रीजन ऑफ गुजरात, वहाँ पे ना 14 बिग स्टेट्स था। 119 स्मॉल स्टेट्स था। और वहाँ पे न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी था। तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टेट्स तो साइन कर लिया था ये डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? ये अग्री होता है। इसमें ये लिखा हुआ होता है कि वो अग्री हो गए हैं इंडियन यूनियन के अंदर आने में, एग्रीज टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो जूनागढ़ था ना, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ गए थे। वहाँ के लोग, वहाँ के जो लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे इंडियन यूनियन में आने के लिए, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन जो जूनागढ़ की प्रॉब्लम थी, वहाँ की पीपल की डिज़ायर टू जॉइन इंडिया की वजह से ख़त्म हो गई। वहाँ के पीपल इंडिया में आने चाहती थी, तो इसकी वजह से ये जूनागढ़ की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब आ गई है हैदराबाद। हैदराबाद चैलेंजेस ऑफ एक्सेशन। यहाँ पर कैसे एक्सेशन को साइन करने में क्या क्या चैलेंजेस आया, ये पढ़ेंगे। तो ये ना एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, जहाँ पर इंडिया ने चारों तरफ से इस इंडियन टेरिटोरी ने कवर्ड किया था, सराउंडेड किया था ये प्रिंसली स्टेट को, जो हैदराबाद है। तो ये सम ओल्ड पार्ट ऑफ ये हैदराबाद है ना, ये आज क्या है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। तो आपको पता होगा कितना बड़ा था उस टाइम पे ये ओल्ड हमारे हैदराबाद। तो वहाँ के जो रूलर निज़ाम थे, वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट का जो लीडर, वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था वर्ल्ड में। और वो अपने जो हैदराबाद को इंडिपेंडेंस रहना चाहता था, इसीलिए उसने एक साइन किया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो ये इंडिया के साथ नवंबर 1947 में किया था फॉर एक साल के लिए, और ये हो गया था। और लेकिन ये तो कर लिया था, लेकिन वहाँ के पीपल ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, बेसिकली वो तेलंगाना रीजन में, क्योंकि वहाँ के पीपल विक्टिम थे जो उस निज़ाम का एग्रेसिव रूल की वजह से। वो बहुत ही लाइक दानव क्या बोलते हैं, उस टाइप का था। तो इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। वुमेन ज्वाइन इन लार्ज नंबर, जो women joined in large number, and the Communist and Hyderabad Congress lead the movement। जो वहाँ के कम्युनिस्ट थे और जहाँ वो वहाँ पे एक हैदराबाद कांग्रेस भी था, उसने इस मूवमेंट को लीड किया। जो निज़ाम था वो तो चुप बैठने वाला नहीं था, तो उसने पैरामिलिट्री जो फोर्स था उसको, वहाँ पे राजा कर्स बोलता था उसको, पीपल में छोड़ दिया गया, तुम कुछ करो इनका। तो उन लोगों ने मर्डर करना स्टार्ट कर दिया, मेम्ड करना स्टार्ट कर दिया, रेप्ड एंड लूटेड। तो ये ना टारगेटिंग करता था नॉन मुस्लिम्स, जो नॉन मुस्लिम पीपल है उनको बेसिकली टारगेट करता था इस सब में। सो फाइनली द सेंट्रल गवर्नमेंट था जो इंडियन टेरिटरी का, उसने एक एक्शन लिया। इसके लिए आर्मी को भेज दिया गया 1948 में सितंबर में। तो जो 3-4 दिन बहुत दिन की लड़ाई की वजह से निज़ाम फोर्स बैकअप हो गया। तो निज़ाम फोर्स ने सरेंडर कर दिया था और हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया, हैदराबाद अब इंडिया की टेरिटरी में आ चुका था। तो अब हम लास्ट टॉपिक में मूव ऑन होते हैं, मणिपुर। बिफोर इंडिपेंडेंस, महाराज ऑफ मणिपुर बोधचंद्र सिंह इस
साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन उनको वो भी दिया गया था इंटरनल ऑटोनॉमी, उनके पास थोड़ा पावर था, तो मणिपुर वुड बी मेंटेन। लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से महाराजा को एक इलेक्शन हेल्ड करना पड़ा जून 1948 को। इसी वजह से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली ना, उसने शार्प डिफरेंट दिखने लगा था। और क्वेश्चन ऑफ मर्ज, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया था कि क्या स्टेट मर्ज हो। जो कांग्रेस था वो लाइक मणिपुर को इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए फोर्स कर रहा था, और अदर्स पार्टी नहीं मान रहा था कि इंडिया के साथ मर्ज नहीं होंगे। तो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशराइज किया कि तुम मर्ज की एग्रीमेंट साइन कर दो। और सितंबर 1949 में विदाउट कंसल्टिंग पॉपुलर लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ की पॉपुलर लेजिस्लेटिव असेंबली को विदाउट कंसल्टिंग करे बिना ही ये एग्रीमेंट साइन कर दिया गया सितंबर 1949 में। तो इसी वजह से मणिपुर में आज भी थोड़ा सा वो है कन्फ्लिक्ट। तो इसी के साथ हमारी ये टॉपिक ख़त्म हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कम से कम और बहुत ही लाइक पॉइंट पे जाके आपको मैंने ये समझाया हो। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड अपने दोस्तों को शेयर करना। एंड हम कल मिलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो बाय बाय।